दुनिया के जितने भी कायदे बने हैं ये सब गोर गरीबों के हित के लिए बने हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन EPS 95 जो है एक कायदा ऐसा बना है कि जिन्होंने देश की सेवा करते हुए देश को महासत्ता बनाया, उस कामगार को, उस श्रमिक को उसके पगार में से कटौती करके उसका पैसा सरकार अपने पास में रख रही है और बहुत छोटा पैसा उसको दे रही है। कहने का मतलब ऐसा है कि यदि कोई आदमी 16/11/1995 को ड्यूटी पर लगा और उसका 6,500 रुपये के ऊपर उसका PF कटता था, पेंशन कटती थी, पेंशन का अमाउंट कटता था, तो उसका हर माह में 541 रुपये जमा होता था और 75 रुपये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें डाला जाता था। तो ऐसे 616 रुपये जो है वो पर मंथ वो जमा करता है। लेकिन वो आदमी यदि 35 साल सर्विस करे तो उसको 6,500 से 50% पेंशन मिलती थी, जो कि 3,250 रुपये होती थी। लेकिन ये 35 साल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना जाता था? तो उसका कंट्रीब्यूशन जाता है जैसे 616 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यदि वो 35 साल के RD निकाल ले तो उसका पूरा पैसा जमा होता है 19,26,885 और 19,26,885 में 2 लाख रुपए करीब उसका ईयरली ब्याज आता है। 2 लाख ईयरली ब्याज आता है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ से यदि कर दिया जाता है तो उसको करीब 16,500 17,000 उसको ब्याज मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये 17,000 रुपये अपने तिजोरी में रख के उसको 3,250 रुपये पेंशन के नाम से दे रही थी। अभी रिसेंटली उन्होंने 1,000 रुपये मिनिमम कर दिया है और 15,000 की लिमिट भी बढ़ा दिया है। तो ये 15,000 और भी वो श्रमिकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। 15,000 से यदि कोई 2014 को आदमी लगता है और 35 साल सर्विस करता है तो उसको 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी एज पर आज का एक्ट। लेकिन उसका जमा होता है 44 लाख रुपए। 44 लाख को यदि 10% के भी हिसाब से पकड़ो तो 4 लाख रुपए होता है। 4 लाख को 12 महीने से डिवाइडेड करो तो कितना आएगा? यानी गवर्नमेंट ये कर रही है कि कामगारों का सारा पैसा अपने पास में रख के उसको नॉमिनल एक फी दे रही है और ये जो दे रही है उसके ऊपर भी कोई महंगाई भत्ता नहीं है। जैसे कि 1995 को यदि किसी को 500 रुपये पेंशन मिलती थी तो आज तक भी उसको 500 ही मिलती थी, जबकि 500 रुपये का उस वक्त एक बोरा गेहूं का आता था, आज उसमें 5 किलो प्याज नहीं आते थे। ये गवर्नमेंट क्या देख रही है? और मैं बोलता हूं कि इतनी अच्छी स्कीम है ये कि इसमें 10 साल तक तो किसी को देना ही नहीं, आफ्टर 10 साल के बाद में उसकी पेंशन चालू होती है। तो 10 साल तक तो इनको पैसा ही जमा करना है। जब यदि कोई आदमी 35 साल सर्विस करता है तो उसको 50% पेंशन मिलेगी, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो सरकार है इसने इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए और जो लोग भी इसमें जानकार है उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी राय लेना चाहिए। अभी जो लोग पेंशन में बैठे हैं उनमें से किसी को भी 500 या 1,000 रुपये पेंशन वाला कोई वहां बैठा ही नहीं। वो सारे बड़े लोग बैठे हैं और जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कायदे का स्टडी करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि आज के जो विद्यमान अपने लेबर मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह जी तोमर वो इसका स्टडी करे और इसका फिर से रिवाइज करके इसमें कायदे में सुधारना करके कम से कम उसको उसका ब्याज तो भी जाए, क्योंकि ये तो पूरा ब्याजी ब्याज देंगे और यदि वो आदमी श्रमिक और उसकी बीवी यदि मौत हो जाती है, मैयत हो जाती है, तो मैं चाहता हूं कि वो पूरा पैसा 44 लाख भी गवर्नमेंट के फंड में जमा हो जाएगा। तो इतनी सारी कसरत करने की जरूरत नहीं। उसका जो पैसा जमा है एक तो वो उसको दे दीजिए, अदरवाइज उसका पूरा उसको कम से कम ब्याज दे, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।